नमस्कार। मैं वीके शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 15 मार्च 2023 प्रातः 5:58 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी वर्तमान शत्रु राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर चुके हैं। मीन राशि में सूर्य 14 अप्रैल 2023 तक गोचर करेंगे और मीन राशि में ही सूर्य और गुरु की युति बनेगी। इसके अलावा 31 मार्च तक बुध भी मीन राशि में ही गोचर करेंगे। बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा और बुध का नीच भंग राजयोग बनेगा। सूर्य आत्मा, पिता, शासन प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। सूर्य का कुंडली में बलि होना इस बात का संकेत देता है कि जातक जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करेगा। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले ये समझेंगे कि सूर्य गुरु युति और बुध के नीच भंग राजयोग का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। फिर मेष राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत में सूर्य के उपाय भी बताऊंगा। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबल संभावना है कि इस वीडियो के अपलोड होते ही कुछ चैनल वाले इसी वीडियो की वर्ड बाय वर्ड कॉपी पेस्ट करके अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे। इवन यहाँ तक कि थंबनेल की भी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ऐसे चैनल वालों से मेरा कहना है कि पहले एस्ट्रोलॉजी की ABCD सीखें। कॉपी पेस्ट करने से वीडियो बनाएंगे, कुछ थोड़े से पैसे तो ज़रूर कमा लेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, मैंने आप में से बहुत से दर्शकों की कुंडली का विश्लेषण किया है, लेकिन क्या मैंने किसी से पैसे मांगे? कतई नहीं। आप लोगों ने कंसल्टेंसी फीस के बारे में भी पूछा, लेकिन मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी सेवा का माध्यम है, पैसे कमाने का टूल नहीं है। और आप ये भी समझें कि पैसे के पीछे भागने से पैसा नहीं आता है। तीसरी बात यह है कि कुछ लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल देकर आपको ठगने का प्रयास करेंगे। ऐसे जातकों से भी सावधान रहें। और अगर कोई मेरे नाम से आपसे पैसे मांगे तो भूल करके भी पैसे मत दीजिएगा। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और गुरु की युति को अत्यंत श्रेष्ठ योग कहा गया है। इस योग को जीवात्मा योग, विष्णु लक्ष्मी योग, नवम पंचम योग और अपार धन योग भी कहा जाता है। ये योग एक ऐसा योग है जो हमेशा शुभ फल ही प्रदान करता है। सूर्य को आत्मा, बल, तेज, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जीवन का कारक माना गया है। देवगुरु ज्ञान, धन, विवेक, संतान, मान सम्मान, शिक्षा, धर्म और सत्कर्म के कारक माने गए हैं। सूर्य हमें जीवन प्रदान करते हैं। गुरु हैं जीव, गुरु हैं प्राण शक्ति और सूर्य है आत्मा, इसलिए इसे जीवात्मा योग कहते हैं। इस योग का पहला प्रभाव ये होता है कि ऐसे जातकों की जीवनी शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है। कहने का अर्थ ये है कि ये योग दीर्घायु प्रदान करता है और जीवन के प्रति ऐसे जातकों का दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। गोचर में ये योग बनने पर निश्चित रूप से आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक में वृद्धि होगी। जीवन में सफलता, उच्च पद और धन प्राप्त होगा। विवाह और संतान का भी योग बनेगा। देवगुरु को मेल प्लेनेट कहा गया है।
गुरु को संतान का कारक है, सूर्य पिता के कारक हैं। तो इस युति के बनने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि पुत्र संतान की प्राप्ति का योग बनता है। यदि संतान होगी या इस गोचर काल में आपने संतान की प्लानिंग किया तो पुत्र रत्न प्राप्त होने का प्रबल योग बनता है। सूर्य आत्मविश्वास के कारक हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। सूर्य और गुरु की युति बनने पर आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में तो वृद्धि होती ही है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई होता है। ऐसे जातक खुद पर तो विश्वास रखते ही हैं, इनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह होता रहता है और ऐसे जातक जहाँ भी पहुँचते हैं उस स्थान को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। चूँकि सूर्य पिता के कारक हैं, जिस जातक की जन्म कुंडली में सूर्य गुरु युति बनती है उसके जन्म लेते ही उसके पिता की भी भाग्योन्नति हो जाती है, पिता का सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। साथ ही ऐसे जातक खुद भी बहुत अधिक मान सम्मान और धन प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ राज्य स्तर का भी सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन राजनीति और राज्य के कारक हैं। ऐसे जातकों का बौद्धिक स्तर भी बहुत उच्च स्तर का होता है, क्योंकि बुध भी इस गोचर काल में 31 मार्च तक सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे। इस युति को नवम पंचम योग भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी, सिंह राशि पंचम राशि है काल पुरुष कुंडली में, गुरु नवम के स्वामी होते हैं, धनु राशि काल पुरुष कुंडली की नवीं राशि है, तो नवम पंचम योग भी कहते हैं। पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, नवम भाव भाग्य स्थान और उच्च शिक्षा का होता है। तो इस युति के बनने पर व्यक्ति का भाग्योदय तो हो ही जाता है, उसकी संतान भी अत्यंत भाग्यशाली होती है। ये युति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मेडिकल, शिक्षा, कला के क्षेत्र में बुलंदियों तक ले जाने वाली होती है। और चूंकि गुरु 12वें भाव, देखिए मीन राशि 12वीं राशि है काल पुरुष कुंडली की, तो गुरु विदेश भाव के कारक होते हैं। तो विदेशों से धन का लाभ, विदेशी व्यापार में उन्नति और विदेश में उच्च शिक्षा का भी योग बनता है इस युति के बनने पर। यहाँ पर 31 मार्च तक बुध भी गोचर करेंगे और नीच भंग राजयोग बनाएंगे। चूँकि सूर्य और बुध की युति सरकारी नौकरी का प्रबल कारक होते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के अवसर बढ़ेंगे। सूर्य मान सम्मान उच्च पद के कारक होते हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं, और बुध एजुकेशन सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट के कारक होते हैं। तो इन क्षेत्रों में उच्च पद मान सम्मान तो दिलाएंगे ही, साथ में प्रचुर धन की भी प्राप्ति कराएंगे। बुध 31 मार्च तक तो सूर्य और गुरु के साथ रहेंगे। 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे और 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक सूर्य गुरु की युति का लाभ तो आपको मिलेगा ही, बुध और मंगल के परिवर्तन योग का लाभ भी आपको मिलेगा। हालांकि इस परिवर्तन योग पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इस गोचर का नेगेटिव पहलू सिर्फ ये है कि सूर्य अग्नि तत्व ग्रह हैं, मीन राशि जल तत्वीय राशि है, तो जल तत्वीय राशि में अग्नि तत्व ग्रह सूर्य के गोचर काल का कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपको मिलेगा, जैसे नेत्र कष्ट, पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता से संबंध खराब या मान सम्मान में कमी। तो इसके लिए आप सूर्य का उपाय कर लीजिएगा, समस्या समाप्त हो जाएगी।
तो आपने समझ लिया सूर्य गुरु युति के प्रभाव के बारे में और साथ में बुध के नीच भंग राजयोग के बारे में। अब बात करेंगे इन ग्रह स्थितियों का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल देव, और मंगल सूर्य के भी परम मित्र हैं और गुरु के भी परम मित्र हैं। ऐसे में सूर्य के राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सूर्य 15 मार्च को 12वें भाव में आ चुके हैं और यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति बनेगी। बुध यहाँ पर 16 मार्च को आएंगे और यहाँ पर बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, लेकिन 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं तो बुध का नीच भंग होगा। बुध यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनाएंगे। सूर्य और गुरु, देखिए सूर्य पंचम के स्वामी है, गुरु नवम के स्वामी है। दो त्रिकोण के स्वामी एक साथ गोचर करेंगे, नवम पंचम योग भी बनेगा। इसका विश्लेषण करने से पहले मैं बात करूंगा कि पिछला माह सूर्य जब 13 फरवरी से और 15 मार्च के बीच कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, तो आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी और क्यों आई होंगी। देखिए 13 फरवरी से सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था शनि के साथ। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने जाते हैं। तो शत्रु राशि में और शत्रु के साथ गोचर करते हुए सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। अब सूर्य क्या हैं? सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा, सोचिए। सूर्य पिता के कारक हैं, पिता से मतभेद हुआ होगा या पिता को कष्ट हुआ होगा या पिता से दूरी बनी होगी। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं, वहाँ भी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से सरकारी कर्मचारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी। और इसके अलावा आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम से, पाचन तंत्र संबंधी रोगों से पीड़ित हुए होंगे। आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी और हो सकता है कहीं पर आप पर आरोप भी लगे हों। और जब शनि पीड़ित हुए तो शनि कर्म के कारक हैं और शनि आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी भी हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हो गई, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस और थकान आपने महसूस की होगी, आपके मन में उत्साह की कमी आई होगी और सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आप गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा क्योंकि शनि लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 फरवरी से 15 मार्च तक ये स्थितियां आपके जीवन में आई होंगी और अगर ऐसा हुआ हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ हुआ हो तो वह भी कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। सूर्य का गोचर कुंडली के 12वें भाव में हो चुका है 15 मार्च को और 16 मार्च को यहाँ पर बुध आ जाएंगे। हालांकि बुध 31 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे, लेकिन 31 मार्च तक बुध, सूर्य और गुरु तीनों ही ग्रह 12वें भाव में रहेंगे। अब यहाँ पर गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बुध नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और सूर्य और गुरु नवम पंचम योग बना रहे हैं। कुंडली के 12वें भाव में 3 योग बन रहे हैं। सूर्य और गुरु की जब युति बनेगी तो सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं, शिक्षा और संतान के भाव के। गुरु नवम के हैं, भाग्य, पिता और धर्म के भाव के। तो छात्रों के लिए
चूँकि सूर्य पंचम के स्वामी हैं, छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। सूर्य के प्रभाव से, और चूँकि 31 मार्च तक यहाँ बुध भी हैं, किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब भी मिल सकती है। यहाँ पर देवगुरु हैं, सूर्य के साथ नवम पंचम योग बना रहे हैं, आपकी रुचि धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे। और चूँकि 12वां भाव खर्चों का है, तो आप धर्म कर्म में, पूजा पाठ में, बच्चों की शिक्षा या बच्चों के विवाह पर धन खर्च करेंगे। चूँकि देवगुरु की पंचम दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, तो सुखों में, भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। अब यहाँ पर बुध नीच भंग राजयोग बनाए रहे हैं, बुध व्यापार के कारक हैं, तो विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। बुध 31 मार्च तक यहाँ रहेंगे और इसके बाद राशि परिवर्तन करके लग्न में चले जाएंगे। बुध और सूर्य का बुधादित्य योग भी बनेगा। छात्रों के लिए बाहर जाकर के विदेश में नौकरी प्राप्त करने का प्रबल योग बनेगा। सूर्य शासन, सत्ता, पावर और ईगो के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। 12वें भाव में गोचर करते हुए सूर्य पिता और संतान से मतभेद करा सकते हैं, लेकिन गुरु स्थितियों को संभाल लेंगे, क्योंकि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके बाद पंचम के स्वामी हैं सूर्य, 12वें में बैठे हुए हैं, तो 12वां भाव खराब होता है, खर्चों का होता है, लॉसेस का होता है, विदेश का होता है। तो पंचम भाव क्या होता है? लव रिलेशंस का भी होता है। तो लव रिलेशंस के मामले में भी थोड़ा बहुत तनाव झेलना पड़ेगा, नेत्र कष्ट हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, सावधान रहें। 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इस समय आप नौकरी व्यापार में किसी परिवर्तन को लेकर सही निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास बुध की बुद्धि, तर्क शक्ति, गुरु का ज्ञान विवेक होगा, और सूर्य आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि करेंगे, और आप जो भी डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सूर्य और गुरु की युति के प्रभाव से आपको विदेश में सेटल होने का मौका मिलेगा। जन्म स्थान से दूर जाकर आपकी भाग्योन्नति होगी। विदेश सेवा और विदेशी दूतावास में आपको जॉब मिल सकता है। गुरु संतान के कारक हैं, सूर्य पिता के कारक हैं। आपकी संतान उच्च शिक्षा और नौकरी या व्यापार के सिलसिले में आपसे दूर, यानी विदेश, यानी मातृभूमि से दूर जा सकती है। 12वें भाव में सूर्य और गुरु की युति बनने से आपके धन प्राप्ति की इच्छा अत्यंत तीव्र होगी और आप धन अर्जित भी करेंगे। अब अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा कमज़ोर हुए तो किसी कोर्ट कचहरी के मैटर में भी उलझा सकते हैं, पिता से मतभेद हो सकता है। ऐसे में आप सूर्य का उपाय करें। सूर्य, गुरु और बुध तीनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। आइए इस पर बात करते हैं। सूर्य पंचम के स्वामी होकर के छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे। अब छठा भाव क्या है? छठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। छठा भाव सरकारी नौकरी का होता है, सर्विस सेक्टर का होता है। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक हैं, शासन प्रशासन के कारक हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक हैं, पावर और अथॉरिटी के कारक हैं। जब छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ बुध भी हैं, और बुध जो हैं वो 31 मार्च तक बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। साथ ही साथ गुरु जो हैं वो भाग्य भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ युति बना रहे हैं, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता के सपोर्ट मिलेगा, और पिता के सहयोग से आप सफलता भी अर्जित करेंगे। अगर आप जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो शासन प्रशासन, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा या बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है। गुरु यहाँ पर 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध के साथ हैं, तो किसी विदेशी कंपनी में
किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकती है। और चूँकि शनि जो कि बुध के मित्र हैं वो लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको विदेशों से धन का लाभ भी होगा। छठे भाव में सूर्य मटेरियल गेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कर्ज आपका उतर जाएगा। अपने आत्मबल पराक्रम से अपने शत्रुओं को भी आप पराजित करेंगे। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी तो आपकी इंट्यूशन पावर में वृद्धि होगी। भविष्य में होने वाले शुभ या अशुभ घटनाओं की आपको आभास हो जाएगा और आप उसी के अनुसार अपनी सुरक्षा ले कर पाएंगे या उसका लाभ ले पाएंगे। यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव यानी भौतिक सुखों का भाव, इसके स्वामी हैं चंद्रमा। और गुरु और चंद्रमा का संबंध गज केसरी राजयोग बनाने वाला होता है, अत्यंत शुभ योग। तो यहाँ पर आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी इन सब को खरीदने का योग भी बनेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप डॉक्टर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, पुलिस विभाग में हैं, न्यायपालिका में हैं, राजस्व विभाग में या शासन प्रशासन में, तो यहाँ सूर्य आपको अच्छा प्रशासक, अच्छा मैनेजर और अच्छा राजनेता भी बना देंगे। सूर्य आपकी प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप टीम लीडर के रूप में कार्य करते हुए सर्विस सेक्टर में अच्छा लाभ अर्जित करेंगे। अगर आप महिला हैं तो छठे भाव में सूर्य के प्रभाव से आपका विवाह किसी शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, बैंक ऑफिसर, वकील, कोर्ट कचहरी के अधिकारी या कर्मचारी, सेना और पुलिस विभाग के किसी अधिकारी से होने का योग बनेगा। तो इस तरह से सूर्य का ये गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ लाभ लेकर के आएगा। आपकी कुंडली में 3-3 राजयोग बन रहे हैं, इसका पूरा लाभ उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए आप सूर्य का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं
पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।